हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 के अप टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हमने उसमें लर्न किया था। और देखिए उसमें क्या हुआ था कि हमने ऑक्सिलरी मतलब इक्वेशंस देखे थे कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन किस फॉर्म में होते हैं और स्लोप की वैल्यूज क्या होती है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी और m1 m2 इज इक्वल टू हमने पढ़ा था कि कितना होता है a बाई बी के इक्वेलेंट। तो अब देखिए उन्हीं का यूज करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले मैं कहूंगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट वहां पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइंस। हमको बोला है कि फाइंड के की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब उसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, इस लाइन का जो स्लोप ऑफ द लाइंस है, सम जो है वो कैसा है, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट है ना। तो जो सम की वैल्यू है वो कैसी है, 2 टाइम्स है किसके प्रोडक्ट के, किसके प्रोडक्ट, स्लोप के प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हमारे पास देखते हैं कि गिवन क्या है। सबसे पहले सम ऑफ स्लोप इज ट्वाइस इट्स प्रोडक्ट। तो सबसे पहला मेन और बेसिक स्टेटमेंट हमको ये गिवन है कि सम जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, 2 टाइम्स इट्स प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट है। तो अब देखिए मान के चलते हैं कि लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ लाइन, स्लोप्स ऑफ लाइंस। तो स्लोप ऑफ लाइंस अगर होगा तो सम किसके बराबर है, इन दोनों का जो सम है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना गिवन है हमको, ट्वाइस इट्स प्रोडक्ट, मतलब 2 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 हमको गिवन है। तो ये आ गया सपोज कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए हमको क्या करना है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कैसे फाइंड आउट होगा। अब हमारे पास में इक्वेशन देखिए क्या गिवन है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ लाइन हमको गिवन है, कंबाइंड इक्वेशन। तो अब देखिए इक्वेशन कौन से फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट में हमारे पास में इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई माई प्लस बी वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्म है। तो देखिए हम इससे कंपेयर कर ही सकते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो है वो कितना होगा, 1 होगा। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, ट्वाइस एच की वैल्यू जो है वो किसकी इक्विवेलेंट होगी, के इक्विवेलेंट होगी। एंड बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -3 के इक्विवेलेंट। तो हम कंपेयर कर सकते हैं इससे, और कंपेयर करने से क्या होगा, हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी। तो हमने पढ़ा था कि m1 प्लस m2 इज इक्विवेलेंट टू होता है -2h बाई बी के इक्विवेलेंट। तो 2h की वैल्यू कितनी गिवन है, k। तो हम क्या, हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ k अपॉन क्या हो जाएगा, b की वैल्यू है -3, दैट मीन्स की हो जाएगा k बाई 3 के इक्विवेलेंट। और हमारे पास में m1 इंटू m2 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, ये होती है a बाई बी के इक्विवेलेंट। तो a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -3। सो 1 अपॉन -3 दैट विल बी इक्वल्स टू -1/3। तो देखा आपने m1 प्लस m2 की भी वैल्यू आ गई हमारे पास में और m1 m2 की भी वैल्यू आ गई है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, k बाई 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m1 m2। तो 2 टाइम्स ऑफ हम क्या लिखेंगे, m1 m2 मतलब -1/3। और आप ये समझते हैं कि ये कैंसिल हो सकता है इधर से इधर, तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी -2 के इक्विवेलेंट। एज सिंपल एज दैट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप इजीली सॉल्व कर सकते थे इसका। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका सेकेंड पार्ट लेंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। अब सेकंड पार्ट में खास क्या है वो चीज हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, द स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, एक इक्वेशन गिवन है हमको, कंबाइंड इक्वेशन, डिफर बाय 4। तो इसमें क्या था हमारे पास है कि डिफरेंस जो है वो कितने का है, 4 का है। तो हमको तो फाइंड आउट के की वैल्यू करनी है। तो अब आइए देखते हैं ऐसे केस को हम कैसे डील कर सकते हैं। हमको बोला है कि सब क्या बोला है, स्लोप ऑफ द लाइंस डिफर बाय 4, स्लोप ऑफ लाइंस डिफर बाय 4। तो फिर से हम मान लेते हैं क्या, लेट m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ लाइंस।
दोनों लाइंस के स्लोप क्या हो जाएंगे m1 एंड m2, तो इनका जो डिफरेंस है m1 माइनस m2 विल बी इक्वल्स टू कितना होगा 4। तो ये हमको गिवन कंडीशन है कि m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4। लेकिन आपने इससे पहले देखा कि हमने क्या किया था, m1 प्लस m2 की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ ही साथ m1 इंटू m2 की मतलब प्रोडक्ट की। लेकिन यहाँ तो क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है। तो चलिए देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे डील कर सकते हैं। तो देखिए फिर से हम ले लेते हैं हमारा इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0। इक्वेशन कौन से फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ फॉर्म हमारे पास में है ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए कंपैरिजन करें तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू 3 हो जाएगी, ट्वाइस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, k के इक्विवेलेंट हो जाएगी, k x y होना चाहिए यहाँ पर y माइनस, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो तीन वैल्यूज तो आ गई। अब हम जैसे नॉर्मली प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते थे हम अभी भी वैसे ही करेंगे कि m1 प्लस m2 इज इक्विवेलेंट टू होता है -2h बाय b के इक्विवेलेंट। तो अब देखिए 2h की वैल्यू k, तो ये क्या आ जाएगा, 2h की वैल्यू हो जाएगी k और b की वैल्यू हो गई -1, मतलब दैट विल बी इक्वल टू k के बराबर हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट है हमारे पास में वो क्या होगा, m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू हो जाता है हमारे पास में a बाई b। तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा 3 बाई -1 दैट विल बी इक्वल टू -3 के बराबर। अब आप बोलेंगे कि हमारे को तो डिफरेंस गिवन है, हमने क्या निकाल लिया, ये इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी m1 प्लस m2 की। लेकिन देखिए ये सॉल्यूशन जो है यहीं से आ पाएगा। अब देखिए होता क्या है, m1 माइनस m2 की वैल्यू है यहाँ पर, हम ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करेंगे कि जिसमें ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे यूटिलाइज होगी। अगर मैं m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अगर करता हूँ तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर मतलब हो जाता है m1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab मतलब m1 m2 प्लस हो जाएगा b स्क्वायर मतलब m2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आएगा तो m1 प्लस m2। लेकिन अब देखिए ये फॉर्मूला अलग तरीके से आ रहा है, लेकिन हम इसी को क्या लिख सकते हैं, और m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कैन बी अरेंज्ड एज, हम क्या लिख सकते हैं इसको कि m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2। तो देखिए इससे होगा क्या, m1 प्लस m2 का स्क्वायर अगर ये होता है, चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि इसको मैं मान के चलिए कि प्लस कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ m2 और कितना होगा m2 का स्क्वायर। तो देखिए इस टर्म की वैल्यू ये आ जाएगी, माइनस अगर मैं कर दूं 4m1 m2 तो हमारे पास फॉर्मूला किसका बन जाएगा, m1 माइनस m2 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, फिर से अपनी जगह पे करेक्शन ले लेते हैं अपन। तो m1 माइनस m2 वैल्यू लाने के लिए हमको क्या चाहिए, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस कितना 4m1 m2, इसका वैल्यू क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं प्लस भी आ गया, तो प्लस की वैल्यू है हमारी कितनी k, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 मतलब हो गया -3, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 12 के इक्विवेलेंट, देखा आपने। और अब हमारे पास में ये क्या है, m1 माइनस m2 का स्क्वायर की वैल्यू है, जबकि हमारे पास में गिवन क्या है, m1 माइनस m2 का डिफरेंस गिवन है 4 के इक्विवेलेंट, है ना। तो अब हमने इसको कैसे डील करना चाहिए कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 का जो स्क्वायर है हमारे पास, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर ही सकते हैं। m1 माइनस m2 इज इक्वल टू हमको है 4, ये क्या है हमारे पास गिवन है फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन से आया हमारे पास में, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास में m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो सपोज कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो फ्रॉम 2 हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 2 ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो k स्क्वायर प्लस 12 विल बी इक्वल टू 16 हो जाएगा। सो k स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना होगा, 4, या फिर क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 क्या आ जाएगा। सो k विल बी इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास है 2, या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर इक्वल टू 2 है तो प्लस माइनस 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगी यहाँ पर। तो देखा आपने कि k की वैल्यू हम इस तरीके से डील कर सकते हैं। माइनस में भी अगर हमको गिवन है तो हम पहले प्लस फॉर्मेट में ही लेंगे, और फॉर्मूले को हम अरेंज कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपने एग्जाम्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में क्या गिवन है,
द स्लोप ऑफ द लाइन, देखिए तीनों क्वेश्चंस में अलग अलग वैरायटी थी, अच्छे से समझ लीजिए। द स्लोप ऑफ द वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, इस इक्वेशन गिवन है, एक्सीड्स द अदर बाय 8। एक लाइन का जो स्लोप है वो दूसरे से कितने टाइम्स ज्यादा है, मतलब टाइम्स नहीं बोल सकते हम, 8 ज्यादा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, सो हम फिर से एजम्पशन ले लेते हैं यहाँ पर, लेट m1 एंड m2 क्या हो जाएंगे, आर द स्लोप ऑफ लाइंस, स्लोप ऑफ लाइंस। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट m2 जो है वो कितना है, m1 से 8 ज्यादा है ना। हमको बोला है एक्सीड्स द अदर बाय 8, इसके पहले डिफरेंस बोला था, अभी क्या बोला है, एक्सीड हो रहा है, मतलब कितने से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है, मतलब m2 की वैल्यू मान, अब हम ये भी लिख सकते थे कि m1 इक्वल्स टू m2 प्लस 8 भी लिया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। अभी हमने एज्यूम कर लिया कि जो सेकंड स्लोप है दैट इज ग्रेटर बाय 8, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुका है। अब इस इक्वेशन को यूटिलाइज हम करेंगे, फिर से हम अपना इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन क्या है, kx² प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ फॉर्म कौन सा है हमारे पास में, इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax² प्लस ट्वाइस hxy माइ प्लस by² इक्वल टू 0। तो जिससे हमको क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू a इज इक्विवेलेंट टू k हो जाएगा, ट्वाइस h की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4 के इक्विवेलेंट, देखिए ट्वाइस h है, यहाँ 4 है, और यहाँ b की वैल्यू हो जाएगी फिर से -1 के बराबर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ स्लोप्स हमको बताएगी कितना होता है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू होता है माइनस ट्वाइस h बाई b के इक्विवेलेंट। सो -2 टाइम ट्वाइस h की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, और अपॉन b मीन्स -1, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 हो जाएगा। और m1 इंटू m2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी a बाई b के इक्विवेलेंट। तो देखा आपने, a की वैल्यू k है और b की वैल्यू -1 है, सो k बाय कितना हो जाएगा, -1 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ k। तो हमारे दो इक्वेशंस तो आ गए। अब इस इक्वेशन का यूटिलाइज हम कैसे करें, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर m2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, m1 प्लस 8 के इक्विवेलेंट है। तो क्यों ना हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर दे, तो अब यहाँ से ले लेते हैं, मान के चलो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4 है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं किसमें, और m2 की वैल्यू यहां से पुटअप कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 ये आगे हमारे पास फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 m1 प्लस m2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस 8 लिख ही सकते हैं। तो ये m1 प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 टाइम्स ऑफ m1 विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 8 मीन्स हो जाएगा -4, तो m1 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा -2 के इक्विवेलेंट, है ना। तो देखा आपने m1 की वैल्यू तो आ गई है हमारे पास है। अब सिमिलरली हम क्या कर लेते हैं, m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए आइए इसको भी दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। m2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। m2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू नोन हो गई, सिंस m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा -2 प्लस m2 विल बी इक्वल्स टू 4, तो m2 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 6 के बराबर। तो m1 और m2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 m1 इंटू m2 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ k। तो m1 की जो वैल्यू है वो है -2 और m2 की वैल्यू है 6 विल बी इक्वल्स टू -k। तो ये हो जाएगा -12 इक्वल टू -k, या फिर हम बोल सकते हैं k इक्वल्स टू 12। तो देखा आपने, इस तरीके से सिंपल मैनर में क्या हो सकता है कि k की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे तीनों पार्ट्स थे, तीनों में हमने थोड़े थोड़े वेरिएशंस देखे, तो आप इनको अच्छे से समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखिए क्या है, इसके भी दो सब क्वेश्चंस हमको गिवन है। हमको बोला है फाइंड द कंडीशन दैट, क्या कंडीशन होनी चाहिए, द लाइन 4x प्लस 5y, ये जो लाइंस है कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द लाइंस, एक लाइन के साथ में कोइंसाइड हो रही है, जिसका कि इक्वेशन कैसा होगा, कंबाइंड इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, है ना। तो अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 से बिल्कुल तो पूरा ही हटके हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें हम क्या करेंगे, कोई भी x और y कंटेंट्स नहीं आते, x और y को जब हम छोड़ देते तो क्या हो जाएगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन
ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, जब भी लाइन इस फॉर्मेट में होगी तो उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा हमारे पास में, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस हो जाता है हमारे पास में, देखिए कितना होगा हमारे पास में, बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस ए विल बी इक्वल टू 0। तो ये सिंपली एक्स कांस्टेंट और एम के फॉर्मेट में रहेगा, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस का। तो हमको क्या करना है, हमको इसका कंडीशन निकाल के देनी है कि ए और बी की वैल्यूज क्या होगी, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी कि ये लाइन क्या हो जाएगी, इससे कोइंसाइड हो जाएगी। तो अब देखिए गिवन क्या है हमारे पास है, गिवन जो है एक इक्वेशन गिवन है 4x प्लस 5y विल बी इक्वल टू 0। तो अब हम इससे इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, स्लोप इस क्या हो जाएगा a बाई बी मतलब कितना हो जाएगा 4/5 के इक्विवेलेंट। तो ये क्या आ गया हमारे पास है माइनस ए बाई बी होता है, सॉरी माइनस ए ऑफ ए बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा -4/5। कोई भी अगर लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में अगर होती है, देन स्लोप क्या हो जाता है, देन स्लोप इज इक्वल टू स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी के इक्विवेलेंट होता है। ये हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि m इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ ए बाई बी। अगर नहीं याद होगा तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए साइड में, तो आपको ध्यान रहेगा। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, तो स्लोप हमारे पास में आ गया कितना है -4/5। और अब इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, जो स्लोप है, स्लोप मतलब क्या होता है हमारे पास m का वैल्यू, तो इसको हम पुट अप कर सकते हैं काय में, ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा फ्रॉम ऑक्सिलरी इक्वेशन, फ्रॉम या फिर हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 इसको, तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा बी एम स्क्वायर, सो बी इंटू बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस ए विल बी इक्वल टू 0, और वी कैन से बी -4/5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ h इंटू एम, मतलब -4/5 प्लस कितना हो जाएगा a विल बी इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा 4 4 16/25 ऑफ b प्लस ये हो जाएगा -8h डिवाइडेड बाय 5 प्लस हो जाएगा a विल बी इक्वल टू 0। और अब देखिए दोनों का एलसीएम हम लेते हैं, यहाँ 25 है तो यहाँ 5 ही है, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 16b -8 5 40 हो जाएगा 40h प्लस हो जाएगा 25a होल डिवाइडेड बाय 25 विल बी इक्वल टू 0। या फिर हम लिख सकते हैं 16b -40h प्लस 25a विल बी इक्वल्स टू 0। इसी को हम क्या बोलेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन कि हमारे पास में क्या होगा कि अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा इसमें, तो ये क्या है इसकी कंडीशन होगी। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अब देखिए क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, ज्यादा कोई मैक्सिमम चेंज नहीं है। द लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 हमको गिवन है परपेंडिकुलर टू द लाइन गिवन बाय। अब यहाँ पे बोला हुआ है परपेंडिकुलर की कंडीशन, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन में मैंने बताया था कि जो भी स्लोप हमारे पास में आता है इक्वेशन का, उसको हम क्या कर लेते हैं 1 अपॉन रेसिप्रोकल कर लेते हैं, और उसको क्या कर लेते हैं हम उस पर माइनस साइन अटैच कर लेते हैं। तो देखिए तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, इस टाइप की इक्वेशन का क्या होता है, ये इक्वेशन होगा। अब हमारे पास में इक्वेशन गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास में 3x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू क्या है 0। सो स्लोप क्या हो जाएगा, whose slope is m is equal to minus of a, sorry whose slope is a by b, minus of a by b मतलब -3/1 मतलब -3 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या बोला है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, बट परपेंडिकुलर टू द लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जब भी आएगा तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे -1/3। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -1/3, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3 के इक्विवेलेंट। इसके पहले वाले इक्वेशन में ये नहीं बोला था पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या किया, जो स्लोप हमारे पास में आया था उसको हमने एज इट इज यूटिलाइज किया है। और जब भी परपेंडिकुलर हमको ये स्टेटमेंट देता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास स्लोप आया हुआ है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे और सामने क्या लगा देंगे माइनस। तो ये चीजें तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में सीख ली है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। तो 1/3 होगी तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a विल बी इक्वल टू 0। सो bm स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस h इंटू 1/3 प्लस कितना आ जाएगा a विल बी इक्वल टू 0।
तो ये आ जाएगा b/9 प्लस ट्वाइस h/3 2/3h प्लस आ जाएगा a विल बी इक्वल टू 0। और अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 9 है यहाँ 3 है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा b प्लस 6h प्लस 9a होल अपॉन 9 विल बी इक्वल टू 0, या फिर हो जाएगा b प्लस 6h प्लस 9a विल बी इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ लाइन होगी। तो इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सिंप्लीफाई करना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 अब आपसे हो ही जाएगा, मैं बिल्कुल एश्योर्ड हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 के अगर दोनों पार्ट बना ली तो थर्ड 6 क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज है, वो आपने ट्राई करना है। अब हम लेंगे आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से समझिए। देखिए क्या बोला है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन। लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ लाइन y इज इक्वल टू 3। और ये क्या कर रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब ये कैसे होगा कि मान के चलिए कि हमारे पास है x और y एक्सिस है ना। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू जो 3 है, तो y का कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो 1 2 और 3 में ये यहाँ पे ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट 1 2 एंड 3 हमने ले लिया। अब देखिए जो लाइन्स है ट्रायंगल फॉर्म कर रही है विथ क्या फॉर्म कर रही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास है क्या होगा, ये एक लाइन आ गई हमारी y इज इक्वल टू 3 वाली, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 3 वाला लाइन। फिर हम क्या करते हैं, ओरिजिन से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे कि जो कि एंगल क्या फॉर्म करेगा 60 डिग्री, क्योंकि हमको क्या बोला है, इट इज फॉर्मिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है कि तीनों साइड से एंगल जो होंगे वो कितने होंगे, वो हो जाएंगे हमारे 60-60 के एंगल्स होंगे। तो देखा आपने, हमने क्या किया, ये एक लाइन ले लिया, ये एक लाइन ले लिया, लाइन नंबर 2, लाइन 1, और ये हो गई हमारी लाइन 2, जो कि क्या फॉर्म कर रही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। किसके साथ में, y इज इक्वल टू 3 के साथ में। तो ये हो गई हमारी तीसरी लाइन जो है y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 के साथ में जो दो लाइन है वो क्या कर रही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है वो हो जाएगा 60 डिग्री इसका, ये एंगल है ये भी हो जाएगा 60 डिग्री इसका, और ये एंगल भी कितने का होगा, 60 डिग्री इसका एंगल होगा, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ से अगर x एक्सिस से अगर ये एंगल मेजर किया जाए तो कितने का होगा, अगर ये 60 है तो ये अल्टरनेट एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। दैट मीन्स कि ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 120 डिग्री। अगर हमको किसी भी लाइन का अगर एंगल पता है तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसका स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन तो गिवन नहीं है, लेकिन हमको ये कंडीशन गिवन है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो लाइन 1 का जो स्लोप है वो कितना है हमारे पास है, 120 डिग्री पे फॉर्म हो रहा है। सो स्लोप हम इजीली निकाल सकते हैं। स्लोप m इज इक्वल टू क्या हो जाता है, tan ऑफ थीटा हो जाता है, और m इज इक्वल टू tan ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब tan ऑफ 120 डिग्री मैंने जिस तरीके से बताया था आप उस तरीके से निकाल सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे, फिर हमने साइन कॉस की वैल्यूज निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, रेडियस ले लेंगे सर्कल का, और फिर उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने क्या पढ़ा है पहले ही वीडियो लेक्चर्स में पढ़ लिया है। तो या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना। 180 माइनस 60 मतलब कितना हो जाएगा 120। और अब हमने ये बताया कि सिंस tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्विवेलेंट टू होता है माइनस ऑफ tan थीटा के बराबर। तो ये तो हमारे पास एंगल की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, m विल बी इक्वल्स टू tan माइनस ऑफ tan ऑफ 60 डिग्री, और tan 60 यानी कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास है √3 sin 60 बाय cos 60 आप कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास है स्लोप, है ना। अब स्लोप हमारे पास में आ गया, और लाइन तो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सिंस लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन हो रहा है, और ओरिजिन से अगर पास हो रहा है दैट मीन्स कि लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में होगा। तो m की वैल्यू ऑब्वियसली हमको पता लग गई, यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3x, या फिर हम लिख सकते हैं √3x प्लस y विल बी इक्वल टू 0। तो ये देखिए एक इक्वेशन आ गया हमारे पास में। तो इसका स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरी लाइन भी जो है वो भी ओरिजिन से ही पास हो रही है, लाइन नंबर 2। तो इसका भी जो एंगल होगा यहाँ पे कितना आएगा 60 डिग्री। तो ऑब्वियसली वो माइनस आया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो बस हमने सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली
सिमिलरली क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास है माइनस ऑफ √3x प्लस y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या फिर हम लिख सकते हैं √3x माइनस y विल बी इक्वल टू 0। और अब जो कंबाइंड इक्वेशन है वो क्या होगा हमारे पास है कंबाइंड इक्वेशन √3 ऑफ x प्लस y विल बी इक्वल इनटू √3x माइनस y विल बी इक्वल टू 0। तो अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर है ना 3, √3 का स्क्वायर 3x स्क्वायर है ना, प्लस b a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, विच इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे, और फिर से मैं आपसे एक बार कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने कमेंट्स जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।